अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स नंबर वेरीफाई सीरीज़ का ये एक अहम क्वेश्चन हमारे कोर्स में मौजूद है। 1 प्लस आयोटा Z1 है, Z2 है, 1 माइनस आयोटा। अब ये वाला हमने वेरीफाई करना है डिवीजन में, वोल कॉन्जुगेट और सेपरेटली कॉन्जुगेट करें तो कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले Z1 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और Z2 हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। तो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले ये वाला साइड मालूम करते हैं। इसके लिए जो कॉन्जुगेट है पहले इसकी डिवीजन लेंगे दोनों की, जो डिवीजन में जो आंसर आएगा उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो Z1 Z2 हमारे पास क्या है, Z1 है 1 प्लस आयोटा और Z2 है 1 माइनस आयोटा। इसकी डिवीजन करना है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन का एक फार्मूला है, हम वो फार्मूला यहां पर मैं लिखता हूं। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है डिवीजन का कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब हमारे पास यहाँ पर A, B, C, D जो मिले हैं, यहाँ पर A, B, C, D, हम इस हिसाब से इनको कंपेयर करेंगे। तो जहाँ पर A है वहाँ पर 1 रखेंगे, जहाँ B है वहाँ पर आयोटा। तो आयोटा यहाँ पर है तो समझो कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है प्लस का। यहाँ पर आयोटा है माइनस में तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो -1 है। तो जहाँ पर हमें D चाहिए होगी वहाँ पर -1 रखेंगे, जहाँ पर हमें B चाहिए होगी वहाँ पर +1 रखेंगे। तो अब इस फार्मूले का ये वाला दूसरा हिस्सा हम रखेंगे, इसको हल करेंगे। तो Z1 और Z2, तो 1 + 1, अब यहां पर हम इसको उठाकर ये वाला साइड लिखेंगे, जो जहां A है और C, A क्या है 1 है, C क्या है हमारे पास 1 है। तो 1 × 1, ये हमारा पहला वाला AC हो गया, प्लस रखा। अब B मेरे पास प्लस का 1 और D मेरे पास माइनस का 1, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 रखा। अब C क्या है हमारे पास, C हमारे पास 1 है, स्क्वायर देते हैं, और D हमारे पास माइनस का 1 है तो -1 के ऊपर स्क्वायर। इसी तरह दूसरा पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट हमारा रियल नंबर देगा और ये वाला पार्ट हमारा आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है वो देगा। तो अभी हम यहाँ पर इसको हल करते हुए कहीं पर आयोटा नहीं रखेंगे, लास्ट में जो इस हिस्से में हमारा आंसर आएगा उसके साथ हम आयोटा लगाएंगे। तो अब BC, तो B +1 है, C +1 है, तो 1 1। अब माइनस है तो AD, A 1 है और D -1 है, तो 1 -1। C हमारा 1 स्क्वायर है और D -1 का स्क्वायर है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 प्लस रखते हैं और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, 1 के ऊपर स्क्वायर है तो 1, -1 के ऊपर स्क्वायर है तो भी 1, पता है -1 मल्टीप्लाई -1 तो प्लस का 1 मिलेगा हमें, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं 1 और इस तरफ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1, ये भी 1 और यहाँ पर भी 1। Z1 Z2 = प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 -1, दोनों का प्लस कर दूं तो 2 आएगा। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 2। तो 1 से -1 हो जाएगा तो 0 आएगा, और यहां पर 1 + 1 2। अब आगे निकलते हैं, तो अब क्या है, 0 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 0 आएगा, और 2 से 2 डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। अब 1 आएगा तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, यहां पर हम आयोटा रखते हैं, तो आयोटा रखते हैं तो समझो कि Z1 Z2, अब जब आयोटा में रखता हूं तो मैं 1 को उठाता हूं तो सिर्फ मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
या तो इस तरह लिखूंगा। अब हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या है, वो 0 है। तो अब इस तरह अगर मैं इसको मज़ीद कंजुगेट करूं, दोनों साइड में अप्लाई कंजुगेट रखूं, तो भी मेरा क्या आएगा, यहाँ पर अब 1 चेंज होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो मैं अगर अप्लाई कंजुगेट बोथ साइड कर दूं तो Z1 Z2 के ऊपर Z2 वोल कंजुगेट लेता हूं तो 0 जो हमारा आयोटा वाला पार्ट है वो माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारा इसका मैंने क्या करा, जगह शार्ट है तो मैंने फौरन से इसका कंजुगेट ही लिया है, तो मैंने यहां पर इसको -1 रखा है। अब हम इसका दूसरा साइड करते हैं। दूसरा साइड हमारा क्या है, टेकिंग Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट सेपरेटली हमने मालूम करना है, फिर उसका डिवाइड करना है। तो अब Z1 हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा। तो मैं दोनों साइडों पर कंजुगेट अप्लाई करता हूं, तो Z1 के ऊपर कंजुगेट और 1 प्लस आयोटा के ऊपर B कंजुगेट। अब मैं इसका कंजुगेट निकालूं तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब Z2 का मैं लेता हूं इसी तरह, तो Z2 मेरे पास है माइनस आयोटा, तो मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, कंजुगेट अप्लाई करूं तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। अब मज़ीद मैं इनको दोनों का डिवीजन मालूम करता हूं। अब दोनों के जो कंजुगेट मिले हैं, इन दोनों के कंजुगेट का मैंने डिवीजन मालूम करना है। डिवीजन वाला फार्मूला हमारे पास मौजूद है, वो हम यहां पर अप्लाई करेंगे। A है वहां पर 1 रखेंगे, जहां B है -1 रखेंगे, जहां C है 1 रखेंगे, और जहां D है वहां पर भी प्लस का 1 रखेंगे। ये जहन में रखना है। सिर्फ जो हमारा B है माइनस आयोटा, तो वहां पर -1 होगा। आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, वो लेते हैं। अब माइनस का 1 कहाँ होगा, सिर्फ B में होगा। तो जहां B हमें मिला है वहां पर हम माइनस का आयोटा रखेंगे। अब पहले क्या है फार्मूले में, AC, तो A एंड C का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, फिर फार्मूले में प्लस है, फिर BD, तो B मेरे पास माइनस का 1 है और D मेरे पास प्लस का 1 है, तो जो D है वो प्लस का 1 है। अब C स्क्वायर है वो 1 है, D भी प्लस आयोटा है तो 1 आयोटा है स्क्वायर। अब क्या है BC, तो B माइनस का 1 है और C प्लस का 1 है। इसी तरह अब फार्मूले का माइनस है तो AD, A भी 1 है और D भी 1 है, तो 1 और 1। C हमारे पास 1 है, C का स्क्वायर, फिर D का स्क्वायर, D भी 1 है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आएगा, प्लस -1 से +1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 है, -1 से 1 को मल्टीप्लाई करूं -1, ये माइनस फार्मूले में, और यहां पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर क्या है, 1 है। प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो 1 -1, 1 + 1, इसको आगे जाके हल कर देते हैं। -1 -1, फिलहाल मैं इनको यहीं पर ऐसे ही रहने देता हूं, क्योंकि इसको मैंने हल करा, तो आगे जाके हम पूरा स्टेप कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। 1 से -1 हुआ 0, 1 + 1 2। अब यहां चलते हैं, -1 है और -1 है, तो ये माइनस के कितने हो गए, माइनस के 2 हो गए, और यहां 1 + 1, तो ये 2 हो गए। Z1 कंजुगेट, Z2 कंजुगेट, तो 0 से 2 को डिवाइड कर देते हैं, 0 आएगा।
और -2 से डिवाइड हो रहा है 2, तो ये आएगा -1। तो वही काम है, यहाँ पर देखें -1 आया था, प्लस का 1 आया था, तो हमने कॉन्जुगेट करके माइनस का 1 कर दिया, और -1 मैंने जब आयोटा रख दिया, यहाँ पर भी ये इमेजिनरी पार्ट है, मैं इसका आयोटा रखता हूँ, तो अब ये -1 का आयोटा हो गया। तो मज़ीद इसको आगे ले जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम 1 नहीं लिखते, हमारा रियल पार्ट 0 है और आयोटा पार्ट अब क्या हो गया, माइनस का आयोटा आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, जो 1 होता है वो 1 हम जहाँ कोएफिशिएंट में 1 होता है वो 1 नहीं लिखते, वहाँ पर सिर्फ फिर आयोटा लिखते हैं। हमने हल करा है, जब फार्मूले का हल करते हैं उस वक्त हम आयोटा नहीं डालते। जब हमारा रिजल्ट आता है लास्ट में, जो सेकंड पार्ट हमारा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है ये वाला, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसके साथ हम आयोटा लगा देंगे। जब -1 आया, इसको मैंने आयोटा दिया, तो फिर 1 को मैंने निकाल के माइनस आयोटा बना दिया। तो ये होता है, जब 1 होता है तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो ये माइनस आयोटा, इसकी कीमत सही मानों में क्या है, -1 आयोटा है। तो इसी तरह अब देखते हैं, तो ये वाला हिस्सा हमारा और ये वाला हिस्सा सेम आ गए। तो यहाँ पर बाद में कॉन्जुगेट अप्लाई करा, यहाँ पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करे थे, ये दोनों कॉन्जुगेट के रिजल्ट थे। तो इसका मैंने कंप्लीट हल करके आपको दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक खुदा हाफिज़।